भाग 3 सदा सुहागन। रीत ने पर्स को मोड़कर ज्यों का त्यों रख दिया। अनायास ही उसका हाथ सूटकेस की पॉकेट में चला गया। इस पॉकेट में राघव द्वारा लाई हुई चूड़ियां रखी थी, जो कुछ दिनों पहले वह रीत के लिए लाया था। लेकिन अब वह इन चूड़ियों का क्या करेगी, किसके लिए पहनेगी? अब कौन देखने वाला है इन्हें? किसके लिए इन्हें पहनकर सजेगी? जो चाव से लेकर आया था वह वही नहीं रहा। ये सब चीज़ें तो सुहागनों के लिए होती हैं न। वह तो अब सुहागन भी नहीं रही। उसे याद आने लगा था कि कैसे कभी कभी राघव अपना प्यार जताने के लिए उसे बिठाकर उसका श्रृंगार किया करता था और कहता था कि तुम हमेशा ऐसे ही सज संवर कर रहा करो, मुझे अच्छा लगता है। और रीत उसे तो मानो उसके सीने से लगकर सारे जहां की खुशियां मिल जाती थी। राघव जब भी उसे बाहों में समेटता था तो वह अपने सारे दिन की थकान को भूलकर उसमें खो जाती थी। लेकिन अब वह किसके लिए सजे और किसकी बाहों में सिमटकर अपना दुखड़ा रोए? उसकी आंखों से फिर आंसू टपकने लगे थे। कुछ देर के लिए वह निष्क्रिय हो गई। घर का सामान आदि इधर उधर पटकने लगी। वह कभी वह देखने लगती तो ऐसा ही होता। घर में उलट पुलट करने की आदत उसकी पुरानी है। राघव बार बार कहता था, यह क्या तुम घर की चीजों को उठा पटक में लगी रहती हो, सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती हो? क्या तुम्हें और कोई काम नहीं? क्यों नहीं तुम अपनी पढ़ाई पूरी शुरू करती हो? मैं इस बार पटना जाकर तुम्हारे लिए नए कोर्स की सारी किताबें ला देता हूँ। राघव फिर पटना नहीं जा पाया और रीत की पढ़ाई अधूरी ही रह गई। वह एमए नहीं कर पाई। अब तो और भी कुछ करने का उसका मन नहीं करता। पीहू को स्कूल पहुंचाने का काम आया कर देती है। स्कूल का रिक्शा दोपहर में पीहू को घर पहुंचा जाता। पीहू स्कूल से आती है तो कुछ देर के लिए उसके साथ उसका मन बहला जाता। लेकिन पीहू के बार बार पूछने पर कि उसके पापा कब तक आएंगे, वह कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। राघव के मृत शरीर को जब शमशान घाट ले जाया जा रहा था तब पीहू सवाल कर बैठी थी, क्यों पापा को इस तरह लिए जा रहे हैं? उत्तर में रीत बोलती थी, तुम्हारे पापा की तबीयत रात से ही बहुत खराब है न, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। जल्द ही वे अच्छे होकर वापस आ जाएंगे। तब तक तुम बाहर जाकर आराम से खेलो। 1 महीना गुजर गया लेकिन रीत पीहू के सवाल का जवाब नहीं दे पाई। पिछली शाम जब वह पीहू के साथ छत पर बैठी थी तब पीहू ने वही सवाल फिर किया था। अचानक रीत के मुख से निकल गया, वह देखो, सबसे बड़ा तारा जो बहुत तेजी से चमक रहा है तुम्हें दिखाई दे रहा है, वही तुम्हारे पापा हैं। जब तुम्हें पापा की याद आए तब तुम इसी तारे को देखकर उन्हें पुकारना, वे सपने में तुमसे मिलने जरूर आएंगे। इस तरह कितने दिन रीत पीहू को बहलाती रहेगी। कभी कभी वह सोचती कि इस पहाड़ सी जिंदगी को कैसे जी सकेगी। अब इस जिंदगी में रखा ही क्या है? क्या करेगी वह जीकर? किस सुख के लिए वह जिएगी? क्यों न वह मर जाए, जहर खाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर दे। मगर 5 वर्ष की बेटी पीहू उसकी नजरों के सामने आ जाती है। नहीं तो उसी दिन जिस दिन राघव का हादसा हुआ वह भी अपना अंत कर लेती। पीहू के लिए ही तो उसको जीना पड़ेगा,
चाहे जैसे भी हो, दुख से या सुख से, ताने सहकर या फिर लांछन सहकर। वह औरत है एक विधवा जिसे समाज बार बार ठुकराएगा, दुत्कारेगा। चल बेटी यहाँ से अब चल, क्या करेगी यहाँ रहकर अब अकेली। राघव की बीमा और भविष्य निधि आदि का सेटलमेंट तो घर से भी किया जा सकता है। वह मुझ पर छोड़ दे, मैं पटना से ही ये सब काम कर लूँगा। पापा ने उसे साथ ले जाने की जिद की थी। रीत ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। वह सोच रही थी कि कितने दिन माँ और पापा अपने साथ उसको रख पाएंगे। 5 वर्ष, 10 वर्ष, फिर उसके बाद घर में 2 छोटे भाई हैं। माना वे उसको बेहद प्यार करते हैं। भाइयों की शादी होगी, एक विधवा ननंद को भाभियाँ क्या सहज रूप से स्वीकार कर लेंगी। वह तो उन पर एक अनचाहा बोझ बनकर रह जाएगी। उसको उन लोगों के भरोसे ही तो जीना पड़ेगा। गांव की विधवा भाभी की तरह वह भी सबका तिरस्कार और अवहेलना झेलते ही जिएगी। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।